देहरादून की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से शहरवासियों की चिंताएं बढ़ गई है। एक समय में पहाड़ों की साफ सुथरी हवा के लिए मशहूर इस शहर की हवा भी अब प्रदूषण के जाल में फंसती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर लगातार गिर रहा है, जो साफ संकेत है कि शहर की हवा में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। आज देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स अब सामान्य होती हुई जरूर दिख रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफी नीचे गिर रहा था। खासकर सुबह और शाम के समय एयर क्वालिटी सबसे खराब स्तर पर पहुंच जाती है। प्रदूषण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि थर्मल इन्वर्जन की वजह से आगरा से लेकर मणिपुर तक AQI लगभग एक जैसी देखी गई, जिसका कारण थर्मल एवर्जन है। धकाते ने कहा कि पड़ोसी राज्य में पराली जलाने की वजह से साथ ही इंडस्ट्री क्षेत्र के प्रदूषण की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। इसको लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन गंभीर है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बारिश न होना और हवाओं की गति न के बराबर होने की वजह से भी राजधानी के AQI पर असर पड़ा है। सर, मजारों को लेकर तमाम बातें होती, सरकार कहती है कि हम लैंड जिहाद को पर एक्शन ले रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई चल रही है सर? मुख्य रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश भी पारित हुए हैं वहाँ पे, जिसके क्रम में उत्तराखंड में जो सरकारी भूमि है, सरकारी पार्क है, ऐसे क्षेत्रों में कोई भी धार्मिक अवस्थापनाएं अगर वहाँ वैध रूप से अवैध रूप से होती है और जिसको हटाने की या उसको विस्थापित करने की जो व्यवस्था उसमें दी गई है, इसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जो संबंधित सक्षम अधिकारी है उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में विधिक कार्रवाई जो प्रॉपर नोटिस देते हुए कार्य किया जा रहा है। जहाँ तक वन विभाग की बात है, यहाँ पे जिस प्रकार से वन भूमि पर अतिक्रमण चल रहा था यहाँ पे, तो एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के अंतर्गत 1200 हेक्टेयर से ज़्यादा वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है यहाँ पे। तो निरंतर जिस प्रकार के भी धार्मिक अवस्थापनाएं वन भूमि में भी आती है यहाँ पे, उसको भी जो नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम के जो प्रावधान है, जो सक्षम अधिकारी है, प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा उसको हटाया गया है। सर, क्या जो मजार हटाए जाए, कुछ मजार भी हटाए गए हैं, उसमें अंदर कुछ पाया गया, ये जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि अतिक्रमण करने की कोशिश की गई थी? मुख्य रूप से जो भी रास्ते के किनारे, हाईवेज के किनारे या जो फॉरेस्ट रोड के किनारे जो वर्तमान तक जो धार्मिक अवस्थापनाएं हटाई गई थी वहाँ पे, या जैसे मज़ारे भी है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ निकली नहीं थी। वो जस्ट आपके ईंटें थे, पत्थर थे वहाँ पे। तो लेकिन उस टाइप के कोई इसी प्रकार के अवशेष या हड्डियाँ या इस टाइप का कोई भी जो है वन विभाग के जो प्रभागीय अधिकारी जहाँ रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें किसी प्रकार के अंश या अवशेष नहीं मिले हैं। अभी कार्रवाई चल रही है और कितने लगभग आप लोगों के कुछ अनुमान है कि इतनी अभी और क्षेत्र हैं? अभी वर्तमान में एक निरंतर एक्टिविटी है हमारे यहाँ पे, एक अभियान भी चल रहा है वहाँ पे, और वनाधिकारियों की एक नैतिक दायित्व भी है कि कोई भी अगर वन भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास करता है तो उसको वो वन भूमि की सुरक्षा करे और जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करे।